धन्यवाद प्रभु। हम घुटनों पर आएंगे इस समय। प्रभु की आराधना करते हुए मेरे साथ गाते जाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, ताली बजा के गाते जाएं। खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं। खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु की ओर देखिए। खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन रोटी की आराधना, जीवन जल 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 की आराधना। एक साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे प्रभु की आराधना, मेरे मसीहा 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना,
आराधना प्रेमी पिता तेरी आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, मेरे पिता तेरी आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना प्रेमी पिता तेरी आराधना, मेरे पिता तेरी आराधना, प्रेमी पिता तेरी आराधना,
धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। तू दयावान, तू दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। इस पवित्र संस्कार इस रोटी में मौजूद है। तू हमसे बातें करने के लिए आता, हमें देखने के लिए आता है। हे प्रभु, हम पर दया करने की कृपा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु यीशु इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। विश्वास की आंखों के साथ उसे देखने की कोशिश करें। उसने कहा, थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्रभु आपको देखने के लिए आया है, वो आपसे बातें करने के लिए आया है, आपको चंगा करने के लिए आया है। वो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। उसका अनुग्रह, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इस वक्त हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे और इसी दौरान इस पूरे पंडाल को प्रभु के दास पुरोहित के द्वारा ब्लेस किया जाएगा और इंसेंस के साथ सभी लोगों को जो पंडाल में उपस्थित हैं प्रभु की आशीष मिले। हम इस विशेष कृपा के लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। सर, ये साइड फिल खोल दीजिए। परमेश्वर आप लोगों को अपनी रूह का ताजा अभिषेक और मसा प्रदान करें। हम इन विशेष बातों के लिए, विशेष मकसद के लिए आज की इस प्रार्थना सभा में बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भाग लेंगे और अपने अपने परिवार की चंगाई के लिए, अपने अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ करेंगे। प्रभु अपने दासों के माध्यम से आपको पवित्र तेल से विलेपन करके चंगाई प्रदान करें। बाइबल कहती है, अगर कोई बीमार है तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, वे उन पर तेल का विलेपन करके हाथ रखकर प्रार्थना करें। धर्मी की प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है और रोगी को बचाती है, उसके असंख्य पाप भी प्रभु क्षमा कर देता है। याद कीजिए, पूरा दिन प्रभु वचन सुनाया करते थे और संध्या समय लोगों पर हाथ रखते और प्रार्थना करते थे, उन्हें चंगा करते। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव, कुबड़ी स्त्री को जीवन, जेरूस की बेटी को जीवन, अर्धांग रोगी को फिर से नया जीवन उन्होंने प्रदान किया। आज आपको भी वही मस्सा, वही अनुग्रह वो प्रदान करें। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। आत्मा भी जा, आत्मा।
घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। ओ, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तू आ, तू आ, तू आ, अभी जा। अपने हाथों को उठा के तू आ, तू आ, तू आ, अभी जा। तू आ, तू आ, अभी जा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। एक साथ ऊंची आवाज से, मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। बार बार गाएंगे। तेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। ओ मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। पति पत्नी खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठ जाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। बातें न करें, यह पवित्र समय है। जड़ों को शुद्ध करने, पवित्र करने का समय है। अपने पति को ढूंढ लीजिए, मौका जाने ना दीजिए हाथों से। दोबारा ये मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। बातें नहीं करेंगे आप। आपकी हड्डियों की हड्डी है, ढूंढिए कहाँ है वो। जाइए जाइए। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने आपसे पहले कहा था कि आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे। प्रभु आपके परिवार को ब्लेस करना चाहता है। आंखें बंद करें, मेरी बात को ध्यान से सुने। मेरी बात नहीं, प्रभु की बात है।
बाकी सब लोग मेरी तरफ, परम प्रसाद की तरफ देखें, इस वेदी की ओर देखें। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए आप। याद कीजिए उत्पत्ति ग्रंथ। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो मिट्टी का पुतला था, उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दिया, उसमें जीवन आ गया। और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के लिए अलग रहना, अकेला रहना उचित नहीं, इसलिए एक दिन उसने आदम को सुला दिया और सुलाकर उसकी एक पसली निकाल ली, और उस पसली से उसने एक दूसरी शय को बनाया, उसने नारी को गढ़ा। आदम ने जब देखा कि ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, इसलिए आज से इसका नाम नारी होगा। वो दोनों अदन बाग में टहलते बातचीत करते रहे, परमेश्वर की संगति में एंजॉय करते रहे, उसकी महिमा के दर्शन करते रहे। ये पवित्र समय मैंने कहा बातें ना कीजिए, शैतान आपको बहकाए नहीं। जिनके पति नहीं आए हैं आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो आदम ने जब देखा कि प्रभु उनसे रोज मिलने के लिए आता है, हवा भी वहीं पर रहती है, दोनों ईश्वर की महिमा देखते थे जब तक वो पवित्र थे, जब तक उनमें कोई दोष नहीं था, जब तक उनमें कोई प्रलोभन नहीं था, तब तक वो ईश्वर की महिमा के दर्शन करते रहे। लेकिन एक दिन हेवा प्रलोभन में पड़ गई। जब वो प्रलोभन में पड़ी, शैतान ने आकर उसको बहकाया और उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज्ञा का उल्लंघन कैसा? जो आदेश दिया गया था उसने उसका पालन नहीं किया, उस नियम को तोड़ दिया। सांप ने उसे बहका दिया। आदम ने भी अपनी पत्नी का साथ दिया, उसको झिड़का नहीं, गलत काम करने से रोका नहीं। उसने भी फल खाया और अपनी पत्नी का कहना मानकर, प्यारे भाइयों और बहनों, वो भी पाप में गिर गया, आज्ञा उल्लंघन में गिर गया। इसी तरीके का एक दृश्य हमें प्रेरितों के कार्यकलाप में मिलता है, अनानियस और सफीरा के बारे में। अनानियस और सफीरा ने अपने खेत को बेचा और उन्होंने धोखे से थोड़ा सा धन जो कि ईश्वर को दिया जाना था, उन्होंने अपने घर में रख लिया और उसे छिपा लिया, ये सोचकर कि कहीं चेले पता नहीं उनको रसद देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि चेलों ने उन्हें कहा था कि तुम सब कुछ बेच के यहाँ भंडारों में जमा करो और यहाँ से तुम्हें रसद के रूप में ये चीजें बांटी जाएंगी। लेकिन अनानियस और सफीरा ने, प्यारे भाइयों और बहनों, चेलों के साथ बेवफाई की, धोखा किया, ईश्वर से धोखा किया, उसको ठगने की कोशिश की। और हम जानते हैं कि अनानियस और सफीरा का क्या हाल हुआ। अनानियस औंधे मुंह होकर गिर के मर गया और उसकी लाश को उठाकर लोग जैसे उसके घर पहुंचते हैं, सफीरा भी उसको देखकर दरवाजे पर ही गिर जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। आदम और हेवा ने भी प्रभु को धोखा दिया, अनानियस और सफीरा ने भी धोखा दिया। ऐसे कई उदाहरण हमारी जिंदगी में हैं। आज आप प्रभु की हुजूरी में हैं, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। उस दिन को याद करना जब आपकी शादी हुई थी, उस दिन को याद करना जब आपने कसमें खाई थी, वेदी के सामने जब आपने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी, एक दूसरे के सामने करार किया था कि मैं सुख में, दुख में, तंगी में, मुसीबत में, हर हालत में
आपका संगी साथी बना रहूंगा, संगी साथी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगा, प्रेम करूंगी, आपका आदर करूंगा, आपकी आदर करूंगी। याद कीजिए उन बातों को कि जब आपने इन आज्ञाओं का उल्लंघन किया, अपने रिश्ते को अपवित्र किया, कहीं और जगह जाके अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, कहीं और जगह पर आपने प्रलोभन में पड़कर अपने रिश्ते को अपवित्र कर लिया। हो सकता आप दोनों में से एक दूसरे ने एक दूसरे पर दोष लगाया, ईर्ष्या से देखा, क्रोध भरी आंखों से देखा। हो सकता शैतान ने आप लोगों को बहकाया, आप लोगों में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न किया। हो सकता है आपके रिश्तों की जड़ों को अपवित्र करने की शैतानी ताकतों ने कोशिश की। हो सकता आप दोनों ने सलाह किया कि हम किसी ओझा के पास जाएंगे या किसी जादू टोना तंत्र मंत्र टोटका करने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे। हो सकता आपने सोचा कि हमारे घर में नजर लग गई है, हमारे बच्चे को नजर लग गई, इसलिए हम इस तरीके की बातों को अपनाएंगे। हो सकता आप अपनी देवरानी जेठानी सास या ससुर के कहने में बहकावे में आ गए। हो सकता पड़ोसी के बहकावे में आ गए। हो सकता है किसी बाबा फकीर के बहकावे में आकर आपने प्रभु को त्याग दिया। हो सकता आपने अपनी कंपनी में, दफ्तर में प्रलोभन भरी आंखों से किसी को देखा। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, अगर तुम अपनी आंखों से प्रलोभन भरी दृष्टि से किसी की ओर देख भी लेते हो तो तुम अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुके हो। ऐसी तमाम बातें जिंदगी में हो सकती हैं। आज ये मौका है प्रभु के सामने खड़े होकर माफी मांगने का। आज ये मौका है अपने इस रिश्ते को पवित्र करने का। आज ये मौका है एक दूसरे को सॉरी कहने का। आज ये मौका है फिर से एक नया जीवन शुरू करने का। आज ये मौका है फिर से अपने करार को परमेश्वर के सामने नया करने का, रिन्यू करने का, दोहराने का। रिन्यू योर, जो प्रॉमिसेस आपने विवाह संस्कार में की थी उसको ये दोहराने का समय है। मेरे पीछे बोलिएगा। पहले पत्नियां बोलेंगी, अपने पति का नाम लेना और बोलना। मैं आपको, बोलिए जोर से, मैं आपको अपना पति मानती हूं और ये करार करती हूं, मैं सुख में, दुख में, तंगी में, मुसीबत में, हर हालत में आपकी संगी साथी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी, आपका आदर करूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए उन बातों के लिए, उन क्षणों के लिए जब जब मैंने आपका दिल दुखाया, आपका अनादर किया, इस रिश्ते को अपवित्र किया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब पति मेरे साथ मेरे पीछे दोहराएंगे, अपनी पत्नी का नाम लेकर बोलना। मैं ये करार करता हूं और ईश्वर के सामने आपको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। मैं ये करार करता हूं, मैं दुख में, तंगी में, मुसीबत में, बीमारी में आपका साथ दूंगा, आपका आदर करूंगा। मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा। मुझे माफ करना उन बातों के लिए, उन क्षणों के लिए जब मैंने बुराई के प्रलोभन में पड़ के आपका अनादर किया, क्रोध किया और आपका दिल दुखाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ओर देखना, इस वक्त हाथ को पकड़े रहना। अब दोनों जने मेरे पीछे दोहराएंगे, पति पत्नी, इधर देख के, प्रभु की ओर देख के। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम पति पत्नी जिसे आपने जोड़ा है, हे प्रभु यीशु, अपने जीवन को आपके पवित्र चरणों में सौंप देते हैं। हम विश्वास करते हैं आप हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में साक्षी हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हमारी कमजोरियों में,
हमें बल प्रदान कीजिए। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। अब एक दूसरे से बोलो, मैं प्रभु के नाम, पहले पति बोलेंगे, प्रभु के नाम पर मैं आपको क्षमा करता हूं। पत्नी बोलेगी, प्रभु के नाम पर मैं भी आपको क्षमा करती हूं। आंखें बंद करें, हाथ पकड़े रहें। जब भी निंदा की, जब भी चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जब भी निंदा की, जब भी चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जब भी निंदा की, जब भी चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करती हूँ। जब भी निंदा की, जब भी चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा। ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा। यीशु के कारण मैं जोड़ लेता हूँ। यीशु के कारण मैं जोड़ लेता हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण। यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। मम्मी पापा खड़े रहेंगे। आपके बच्चे यदि आपके पास हैं तो वो खड़े हो जाएं मम्मी पापा के सामने। घुटना टेक सकते हैं तो उनके सामने घुटना टेक लें। मम्मी खड़ी हो जाए, पापा खड़े हो जाएं, बच्चे घुटना टेक लें। ये पवित्र समय है, प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान कर रहा है। आपका टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ रहा है। बाइबल कहती है कि माता पिता बच्चों को खिजाया ना करें, उनके लिए प्रबंध करें। अगर आपके लड़के हैं तो उन्हें अनुशासन में रखना, अगर आपकी लड़कियां हैं तो उनके लिए प्रबंध करना, उनके साथ ढिलाई मत बरतना। माता पिता का आशीर्वाद बेटे का घर सुदृढ़ करता है, लेकिन अगर मम्मी श्राप दे देती है तो बेटे के घर की नींव उखाड़ देती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को श्राप दिए हैं, मारा पीटा है, या बच्चों ने माता पिता को मारा पीटा है, आप अनुभव कीजिए, अगर श्राप दिए तो उनके घर उजड़े हुए हैं, नींव घर की उखड़ी हुई है। आप स्वयं जानते हैं इस बात को। प्रभु जानता है कि आप कितने टूटे, कितने बिखरे हुए हैं। वो चाहता है कि आज उसकी हजूरी में रहकर आप लोग समझौता कर लें एक दूसरे के साथ। ध्यान से सुनिए मेरी बात। प्रभु आपसे कह रहे हैं, आ गया बेटा, आ गया बेटी, इतने दिनों तक तुम लोग कहां थे? मैं कितना चाहता था कि मैं मुर्गी की तरह जो अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे एकत्र करती है, तुम्हें भी एकत्र कर लूं, लेकिन तुम तो मेरी बात मानना चाहते ही नहीं। तुम तो मेरी बात सुनना चाहती ही नहीं हो। तुम्हारे बच्चे भी मेरी बात सुनना नहीं चाहते। मैं कितना चाहता था कि तुम पर दया कर दूं, मैं कितना चाहता था कि तुम्हारी तिजोरियों को ब्लेस करूं, तुम्हारे हाथ पैरों को मैं आशीष प्रदान कर दूं, लेकिन तुम तो अपनी ही मौज मस्ती में पड़े रहते हो। क्रूस के ऊपर से यीशु आपको पुकार रहे हैं, बेटा, ओ बेटा, मेरे बिना तेरा जीवन अधूरा है। जिस तरह मैं
चरवाहा खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है, मैं भी तेरे टूटे हुए परिवार को चाहता हूं कि वो मेरे पास आए और मैं उसके पास जाऊं और आशीष प्रदान करूं। प्रभु यीशु कलवरी से आप सबको देख रहे हैं, हमारे धमोला शहर को, क्षेत्र को, गांव को देख रहे हैं, इस पंडाल को देख रहे हैं, जो रिकंसिलिएशन आप कर रहे हैं वो देख रहे हैं। बच्चों याद करो, आपने अपने माता पिता को दुख दिया, हो सकता उन्हें मारा भी है, हो सकता आपने गालियां भी दी होंगी, हो सकता है कि आपने उनका अनादर किया, क्रोध किया, गुस्सा किया, हो सकता है कि मम्मी पापा ने भी आपको बुरा भला कहा, जैसा कि आम तौर पर लोग गुस्से में अपने बच्चों को बोल देते हैं। ये समय है प्यारे भाइयों और बहनों उनके लिए प्रार्थना करने का। याद कीजिए, माता पिता बच्चों को यीशु के पास लेकर आते थे और उनके ऊपर वो हाथ रखते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। माता पिता का आशीर्वाद प्यारे भाइयों और बहनों बेटे का घर सुदृढ़ करता है, बेटी का घर सुदृढ़ करता है। आप दोनों पति पत्नी अपने घर की अदन वाटिका के आदम और हेवा हैं। जब आप शाम को प्रार्थना में बैठते हैं तो वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए आता, पूछता है, बेटा कहाँ हो, आदम कहाँ हो, हेवा कहाँ हो। आप भाइयों से और बहनों से पूछता है, काइन हाबिल कहाँ है, ओ काइन हाबिल कहाँ है। जवाब देना, आपका भाई कहाँ है जो खोया हुआ है, जिसको आपने मारा है, जिसकी हत्या कर दी है, जिसको आपने लताड़ा है, जिसको आपने सहायता नहीं किया। प्रभु आपसे सवाल पूछ रहे हैं, माता पिता से सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। देश विदेश में मूर्छित पड़े हुए हैं, नौकरी पर हैं मूर्छित पड़े हुए हैं, व्यसन में पड़े हुए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है माफी मांगने का। बच्चों याद करो, हो सकता आपने चोरी किया मम्मी पापा के बैग से, घर से, तिजोरी से, हो सकता आपने झूठ बोला है, हो सकता आपने माता पिता से बातों को छिपाया है, हो सकता है कि आपने उन्हें दुख दिया है, हो सकता उन्होंने आपकी जरूरतों को पूरा नहीं किया, इसलिए आप उनको बहुत ज्यादा दुखी करते हैं। हो सकता है कि आपने उनसे कहा है कि आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो क्योंकि आप हमसे प्यार नहीं करते हो। यह समय है माफी मांगने का, यह रिश्ता फिर से जोड़ने का यह समय है। माता पिता अपने बच्चों को आप माफ करना, प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु से कहना, प्रभु ये आपने संतान हमें प्रदान की है, अज्ञानता में हम लोग भटक गए थे, इसलिए हमने बच्चों का सही पालन पोषण नहीं किया, हमने इनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, हमें क्षमा करो। हम इन्हें विश्वास का वरदान नहीं दे पाए, हमें क्षमा करो। हम इन्हें बाइबल उठाना नहीं सिखा पाए, हमें क्षमा करो। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा। यीशु के कारण मैं जोड़ लेता हूँ। यीशु के कारण मैं जोड़ लेता यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण। यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण।
सभी लोग खड़े होना और अपना अपना पार्टनर ले लीजिए। ये जनरल रिकंसिलिएशन होगा। अपना अपना पार्टनर, कोई भी पार्टनर ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि पति पत्नी है, कोई भी। एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। एक व्यक्ति उनके सामने घुटना टेक ले और दूसरा खड़ा रहे। एक व्यक्ति घुटना टेक ले, खड़ा रहे। अब ध्यान से सुनना कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। बातें नहीं करें। आप जहां कहीं भी हैं, सिर्फ आवाज सुने, उसका पालन करें। सिंगल सिंगल, जोड़ा जोड़ा, ढूंढिए ढूंढिए जाके। सुनिए ध्यान से। कोई बात नहीं, माँ बेटा है, बाप बेटा है, कोई दिक्कत नहीं, उससे समस्या नहीं है। जो आप सुनेंगे वो महत्वपूर्ण है। मैं जो कहने जा रहा हूं प्रभु की ओर से, वो सुनो। जो व्यक्ति घुटना टेके हुए हैं, वो आपसे माफी मांग रहा है। ऐसे उन तमाम लोगों को याद करो, बचपन से लेकर अब तक, जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया। हो सकता बचपन में उन्होंने आपके साथ मारपीट किया, हो सकता है कि आपकी टीचर ने आपको मारा, हो सकता किसी पुरोहित ने आपको कुछ गलत कहा या गलत व्यवहार किया, हो सकता है किसी धर्म बहन ने, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष ने आपको बेइज्जत किया और आपके मन में उनके प्रति बहुत कड़वाहट है। आप उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति खड़ा है, प्रभु चाहता है कि आप उन लोगों को याद करें और इस वक्त माफ करें। हो सकता है आपकी सास है, हो सकता है कि आपकी देवरानी है, हो सकता है आपकी ननंद है, हो सकता है कि आपका ससुर है, हो सकता है आपका पड़ोसी, हो सकता है आपका अधिकारी, मैनेजर, हो सकता है प्रिंसिपल जिसके अंडर में आप काम करते हैं, हो सकता है कोई अधिकारी जिसके साथ आप काम करते हैं, उसने आपके साथ गलत व्यवहार किया। हो सकता है कि बचपन में आपको किसी ने गंदे तरीके से छुआ, हो सकता है आपके शरीर को अपवित्र किया और आपके मन में उसके प्रति बड़ी घृणा है, बड़ा बदले की भावना है। अब याद करो कि वो व्यक्ति आज आपके सामने आ गया है और कह रहा, बेटी, बेटा, बहन, भाई, मुझे माफ कर दो। अज्ञानता में ये सब हो गया था। मैं नहीं जानता था कि इसका खामियाजा मुझे इस तरह भुगतना पड़ेगा। मैं तिल तिल होकर मर रहा हूं। अपने पापों के कारण, कुकर्मों के कारण मैं नष्ट होता जा रहा हूं। मैंने तुम्हें दुख दिया था, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें पीटा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मैंने तुम्हारे साथ शोषण किया, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, मैंने तुम्हारे शरीर को अपवित्र किया। अब मुझे यीशु के नाम पर माफ कर दो बहन, यीशु के नाम पर मुझे माफ कर दो भाई, यीशु के नाम पर मुझे माफ कर दो दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, यीशु के नाम पर मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई, उसके लिए मैं क्षमा की याचना करता हूं। जो दे तुमको काटे, उसका दामन फूलों से भरना। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करना। जो दे तुमको काटे, उनका दामन फूलों से भरना। यीशु ने तुमको माफ किया है,
सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। जिसने घुटने टेके वो खड़े हो जाए और जो खड़ा है वो घुटना टेक ले। महत्वपूर्ण धर्म विधि है प्यारे भाई और बहनों। फॉरगिवनेस में इतना मस्सा और इतनी अनॉइंटिंग है, इतना सामर्थ है कि आपका भाग्य पलट देगी, आपकी जिंदगी पलट देगी। आज आपके बहुतों की जिंदगी में से कड़वाहट, बेचैनी, एसिडिटी की समस्या, दिल की धड़कन बढ़ना, पैनिक होना, एंजाइटी होना समाप्त हो जाएगा यदि आप अपने मुद्दई को या अपने शत्रु को या दुश्मन को यदि क्षमा कर सकते हैं। तो आप में से बहुतों की गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, क्रोध की समस्या से आप लोग आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। इसलिए दिल से, पूरे मन से क्षमा कर देना। अपने भाई, अपनी बहन, अपनी सास, अपने ससुर, अपनी देवरानी, अपनी जेठानी को याद करो। आपको किसी से शिकायत है, हो सकता है बचपन में किसी ने आपके साथ धोखा किया, गलत काम किया, शोषण किया, हो सकता है शरीर को पवित्र किया, हो सकता है घर में लड़ाई झगड़े मार पिटाई किया, हो सकता है कि आपके किसी अधिकारी ने, हो सकता है आपके किसी मजदूर ने, दास ने, दासी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। आप उसको जब जब याद करते हैं आपका खून खौल उठता है, आप बेचैन होने लगते हैं, आपकी धड़कन बढ़ने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, क्योंकि आप उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं। उसके मन में, उस आपके मन में उसके प्रति बड़ी कड़वाहट और नफरत है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है उन्हें माफ करने का। हो सकता है कि वो बचपन का कोई व्यक्ति हो आपके, हो सकता है आपके स्कूल का कोई संगी साथी हो सकता है आपका प्रधानाचार्य, टीचर, अधिकारी, हो सकता है पुरोहित, हो सकता है धर्म बहन, हो सकती है आपका मित्र, हो सकता है कोई भी आपसे मिलने जुलने वाला व्यक्ति जिसको आप क्षमा करने में असमर्थ हैं। अब याद करो कि वो आपके सामने घुटना टेक कर आपसे रो रो कर माफी मांग रहा, भाई बहन, बेटा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमको गाली दी, मैंने तुमको बेइज्जत किया, मैंने तुमको मारा, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया, मैंने तुम्हारे शरीर को पवित्र किया, मुझे माफ कर दो। यीशु के नाम पर मुझे माफ कर दो। मेरे कुकर्मों के कारण मैं कष्ट में हूँ, मैं पापों के कारण कष्ट झेल रहा हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं क्षमा की याचना करता हूँ। माफी मांगे और क्षमा करें। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भरना। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करना। जो दे तुमको काटे उनका दामन फूलों से भरना। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करना। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं। सब खड़े हो जाएं और वेदी की ओर देखें। अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को हम दोहराएंगे। हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें। पवित्र समय इधर उधर ना जाएं आप लोग। कुछ क्षणों के लिए प्रभु के साथ आप यहाँ पर मौजूद रहें।
ही इज द डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। वो वैद्यों का वैद्य है, राजाओं का राजा है। वो हमारे दिलों का राजा है, जो हमारे हृदयों पर राज करता है। प्यारे भाई और बहनों, वो आपका ऑपरेशन कर रहा है। हम इस वक्त इस जगह पर हैं जहां आत्मिक रूप से प्रभु आपका ऑपरेशन कर रहा है। जैसा कि पिछले 3 दिनों से उसने वचन सुनाया, तैयार किया, लोगों ने प्रायश्चित किया, पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण किया, वचन को सुना, और अब फाइनली प्रभु यीशु आप लोगों को ब्लेस करना चाहता है। हम अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराकर अपने विश्वास को व्यक्त करेंगे और शैतान के सभी कार्यों को अपने जीवन से दूर करने के लिए प्रभु से वादा करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप जवाब देंगे। हर एक व्यक्ति बोलेगा, अपने मन और अपने हृदय से आप अभिव्यक्ति देंगे और आप बोलेंगे मैं शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, मैं शब्द का, हम नहीं, मैं। क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप शैतान की धूमधाम का और उसके प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप शैतान की सभी चालों का, उसकी हर एक बुराई की ताकत का, षड्यंत्रों का, प्रलोभन का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। जोर से बोलना, जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। बोलिए जोर से। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम के गर्भ में उत्पन्न हुआ, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप शरीर के जी उठने और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप पवित्र कैथोलिक कलीसिया और सारी दूतों और संतों की संगति और उनकी मध्यस्थता द्वारा शिफा पाने और संस्कारों पर जो पवित्र कलीसिया जिनके द्वारा हमें ईश्वर के नजदीक जाने के लिए प्रेरणा देती है, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। मेरे पीछे बोलिए, यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। इसे हम अपने हृदय में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। स्वाभिमान स्वीकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथों को जोड़ेंगे। मेरे पुरोहित भाई मेरे साथ मिलकर इस तेल के ऊपर आशीष मांगेंगे, दाहिना हाथ बढ़ाते हुए, और उसके बाद ये आपके माथे पर लगाकर आपको पवित्र तेल से विलेपन किया जाएगा। आंखें बंद करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तूने अपने इन दासों को अधिकार दिया है। इन हाथों को तूने अभिषेक प्रदान किया है। तूने कहा जिन पर हाथ रखोगे चंगे होंगे, जिनके पाप क्षमा करोगे क्षमा हो जाएंगे। पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में निषेध रहेगा। पृथ्वी पर जो कुछ खोल दोगे स्वर्ग में भी खुला रहेगा। तू अपने इन दासों के द्वारा इस तेल को आशीष प्रदान कर। दलहन से बने हुए तेल प्रभु तेरे बच्चों पर विलेपन किया जाए। इनकी शारीरिक दुर्बलता को ये दूर करे। तेरा पवित्र लहू ये तेल बनकर सिर से लेकर पांव की तलियों तक इन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करे। इनके अंतर मन को, इनकी हड्डियों को, इनके शरीर को प्रभु आशीष प्रदान करना। ये तेल इनके शरीरों पर लगाया जाए। इस पवित्र तेल के विलेपन से इनके जीवन में उत्साह कायम रहे। तेरा वचन इनके जीवन में महिमा पाए। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पुरोहित आपके बीच में आकर आपको तेल से विलेपन करेंगे। जिनका विलेपन हो जाएगा वो लोग बैठते जाएंगे और भाई के साथ प्रार्थना में बने रहेंगे।
चमके तेरा जला, आंखों में चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे जला। पाक खुदावंद आ, पाक खुदावंद आ, मिलकर गाते जाए पाक खुदावंद आ, तालियां बजाते हुए पाक खुदावंद आ। रुआ 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 रुआ। एक साथ पाक खुदावंद आ, पाक खुदावंद आ, पाक खुदावंद आ, पाक खुदावंद आ। यीशु ने दामन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा आत्मा से भर दिया। गाएं, यीशु ने दामन हमारा आत्मा से भर दिया। जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। यीशु ने दामन हमारा आत्मा से भर 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 दिया। जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। जो किया था, जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। गाएं, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। 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 जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। हालेलुया। जो किया था वायदा उसको पूरा कर दिया। यीशु ने जीवन हमारा
मुझे छू, पाप रूह गया 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 मुझे छू। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया, जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। बोलो आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। चट्टानों सारी दे सभी पिघला दे प्रभु मोम समा, चट्टानों सारी दे सभी पिघला दे प्रभु मोम समा, चट्टानों सारी दे सभी पिघला दे प्रभु मोम समा, चट्टानों सारी दे सभी पिघला दे प्रभु मोम समा। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर
मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, 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 मेरा यीशु है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया, यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। यीशु ने जीवन हमारा आत्मा से भर दिया। हाथों को उठा के स्तुति करते जाएं। हालेलुया, 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 घुटना टेकेंगे। तेल और जल जो वेदी के सामने रखा गया है, इस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ेंगे। प्रभु इस तेल और जल को अपनी रूह का ताजा अभिषेक और मस्सा दे। साथ ही साथ अंतिम आशीर्वाद के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। दया कीजिए अब्बा पिता, तेरी इस प्रजा पर, इनके परिवारों पर, इनके बच्चों पर, खेत खलिहानों पर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन्होंने तेरी बंदगी की सिताइश की है। हे प्रभु, अब ये तेरे बच्चे जिनको तूने छुआ स्पर्श किया है, पवित्र हो गए हैं। इन्होंने वादा किया कि अब ये बुराई से दूर रहेंगे और तुझे प्यार करेंगे। इसमें इनकी सहायता कीजिए। वेदी के सामने रखे इस तेल और जल और पवित्र वस्त्रों को आशीष दे। ये तेल और जल जहां कहीं भी छिड़का जाए, जो कोई इसका सेवन करे,
तेरा पवित्र लहू बनकर उनकी जिंदगी में उन्हें सामर्थ्य दे, शिफा प्रदान करे। जो कोई इस तेल को अपने शरीर पर लगाए, विश्वास के साथ उसकी हड्डियों में जान आ जाए, उनकी नसें खुल जाएं। इस जल के प्रभाव से प्रभु जो जीवन का स्रोत है, तो शैतान के सारे हमलों को विफल कर ये जल जहां जहां बहता जाए, छिड़का जाए, उस जगह पर तेरा आत्मा अधिकार ले। शैतानी हमले, शैतानी फंदे जल के राख हो जाए, और तू इस जल के द्वारा अपनी प्रजा को आशीष प्रदान करे। इन पवित्र वस्तुओं पर, इन रोजरियों पर जो इनके हाथों में है, हे प्रभु, क्रूस और अन्य प्रकार के कोई भी पोस्टर इनके हाथ में है, आशीष दे। इनके बच्चों को आशीष प्रदान कर, तेरा अनुग्रह इन पर छाया रहे। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, साष्टांग प्रणाम करेंगे और अंतिम आशीर्वाद प्रभु से हम ग्रहण करेंगे, और उसके बाद सम्मान पूर्वक परम प्रसाद को पवित्र मंदिर में स्थापित किया जाएगा, और आप लोग प्रभु की कृपा में बने रहेंगे। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र सर झुकाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है,
का मन है लेकिन नाच नहीं रहे, आ रहा है लेकिन नाच नहीं रहे, अंदर अंदर आ रहा है, सबको आ रहा है ना, सब नाचेंगे, ठीक है? 1 2 3 गो। जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, और हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन जो जाने, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हाथ उठा, यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। ओ क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, ना रथ ना घोड़े ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। लास्ट बार है, जब साथ है मसीहा, ओए, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, हालेलुया, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए।